टाइम यहाँ लोगों की जान जा रही है और टाइम दो बोल रहे। वो बीजेपी पार्टी किसी एमपी उनका ही पास लेकर ये दोनों सदन में घुसे थे। प्रमोद तिवारी जी मुझे प्रोटेक्शन देंगे, मेरे पर आरोप लगा है मक्खन खाने का। माननीय अध्यक्ष जी, इनको माननीय सदस्य जी को स्वीकार करनी पड़ेगी। ये स्वीकार नहीं करेंगे तो भी देश इनको स्वीकार कराएगा। संसद पर हमले की बरसी शहादत को याद कर दोनों सदनों में श्रद्धांजलि अर्पित की गई थी, लेकिन दोपहर 1 बजे आई एक तस्वीर ने सबको हिला कर रख दिया। लोकसभा की दर्शक दीर्घा से 2 शख्स छलांग लगाकर सभापति के आसन की ओर बढ़ रहे थे। आवाजें गूंज रही थीं, इन्हें पकड़ो। तभी ऐलान हुआ, सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। फिर तस्वीरें आईं धुएं के गुबार की। संसद में सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है, इस पर सदन में खूब हंगामा भी मचा। संसद की यह तस्वीर आपकी धड़कनों को बढ़ा सकती है। चलिए शुरू करते हैं आपका शो संसद में आज। नमस्ते, मैं हूं हिमांशु। तेरह दिसंबर 2001 को संसद पर आतंकियों ने हमला किया था। संसद पर हमले की बरसी पर लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही श्रद्धांजलि अर्पित की गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, आतंकियों के कायरतापूर्ण हमले को संसद सुरक्षा सेवा, दिल्ली पुलिस सेवा और केंद्रीय रिजर्व पुलिस ने नाकाम किया था। इसमें 8 सुरक्षा कर्मियों ने सर्वोच्च बलिदान दिया। यही नहीं, आतंकी हमले में CPWD कर्मी भी शहीद हुए थे। सदन ने इन सभी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद सदन में प्रश्नकाल शुरू हुआ। असम के कलियाबोर से कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने एक सवाल किया। इस सवाल के जवाब में संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव नाराज हो गए। उन्होंने क्या कहा, देखें। टेलीकॉम सेक्टर जो है वहां पे बस 2 मेजर कंपनी उस टेलीकॉम सेक्टर को आज भारत में रूल कर रही है, और उसमें से एक कंपनी तो अपने इश्तिहार में प्रधानमंत्री मोदी जी का भी बहुत चेहरा इस्तेमाल करती है। तो संकेत मैं भी देना चाहता हूं कि ये जो बिल आ रहा है OTT में, बहुत से इंडियन OTT है, भारत की OTT है, तो नेट न्यूट्रलिटी पे मान्यवर सांसद महोदय ने बहुत ही एक ऐसी गरिमापूर्ण भवन में इस सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली बात की है। माननीय अध्यक्ष जी, पहली बात नेट न्यूट्रलिटी पे जो प्रश्न माननीय सांसद जी ने पूछे हैं या उनके जितने भी सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस आए, सब पे मैंने एकदम स्पष्ट तौर पे जवाब दिया है कि नेट न्यूट्रलिटी के प्रिंसिपल को भारत सरकार ने 2017 के रिकमेंडेशन ऑफ ट्राई के बाद में क्लियरली उसको एक्सेप्ट करके सारी की सारी जितने सर्विस प्रोवाइडर्स है उनकी लाइसेंस कंडीशंस में क्लियर एक मॉडिफिकेशन करके उस प्रिंसिपल को एस्टैब्लिश किया है, फॉलो किया है। टेक्निकल ऑडिट्स टाइम टू टाइम हो रहे हैं। साथ ही साथ जो टेलीकॉम सेक्टर में जिस तरह का 2G वाला जमाना था, उस 2G वाले जमाने की याद न दिलाए माननीय सांसद महोदय। जिस तरह से टेलीकॉम सेक्टर को आपके यूपीए की सरकार के समय में टेलीकॉम सेक्टर को और BSNL को विशेषकर जिस तरह से आपने बर्बाद किया था, उसके बजाय आज भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने टेलीकॉम सेक्टर को एक सनराइज सेक्टर बनाया है। आज ग्रोथ है टेलीकॉम सेक्टर में, इन्वेस्टमेंट है टेलीकॉम सेक्टर में, ट्रांसपेरेंसी है टेलीकॉम सेक्टर में। माननीय अध्यक्ष जी, 5G का रोल आउट 14 महीने में 4 लाख साइट्स अगर आज हुई है तो वो भारत में हुई है, और सारी दुनिया कह रही है कि भारत में 5G का रोल आउट फास्टेस्ट रोल आउट इन द वर्ल्ड है। सबसे ज्यादा डिजिटल इंक्लूजन की बात है तो वो भारत में, और मोदी जी ने जो इस डिजिटल इंडिया के जरिए से जो इंक्लूसिव ग्रोथ की है, वो इंक्लूसिव ग्रोथ माननीय अध्यक्ष जी, इनको माननीय सदस्य जी को स्वीकार करनी पड़ेगी। ये स्वीकार नहीं करेंगे तो भी देश इनको स्वीकार कराएगा। 11:59 पर सदन में प्रश्नकाल पूरा हुआ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदस्यों से दस्तावेजों को सदन के पटल पर रखने को कहा। दोपहर 12:12 पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय माल और सेवा कर दूसरा संशोधन विधेयक 2023 पुनः स्थापित किया गया। वहीं दोपहर 12:14 पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अनंतिम कर संग्रहण विधेयक 2023 पेश किया।
इस विधेयक का नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने विरोध किया। उन्होंने कहा यह बिल संविधान के अनुच्छेद 265 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है। अधीर ने यह भी कहा कि विपक्ष को चुप कराने की कोशिश मत कीजिए। इस पर वित्त मंत्री ने जवाब दिया, देखें। Don't try to shut up the opposition. Government should introduce a bill, shut up opposition. In each and every issue, our voice are not being heard up properly. जी 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 से मैं जवाब देना चाहती हूँ। Sir, there is no attempt to shut up any voice, first of all, and certainly not Adhir Ranjan Chaudhary's voice. Sir, what this bill now brings in is exactly what existed earlier. The Provisional Collection of Taxes Bill, the reference that is made to 1931, incorporates the existing provisions of the very same 1931 bill. There is no newness. But in general, sir, honorable members are, I am sure, quite aware of why this bill exists and why it gets invoked sometime. I'll just elaborate on that. It's not to say that members don't understand, but for the general common sense understanding of this is, assume, and I'm just giving a very generic example. If in the finance bill, we bring in some kind of a tax proposal to the House, and that gets announced, obviously in the House and to all the honorable members. But the financial year by which the finance bill gets passed and everything else, and after which the financial year comes to force, 1st of April, if there are critical announcements made on customs and any other tax, then much before the bill is passed by this House, it's already out there. So it can lead to a lot of speculations, which by invoking this particular act, we are able to temporarily, that is a word here, till such a time it gets passed. And after it gets passed, it gets regularized. But if it doesn't get passed, obviously we'll go back to say no. So this is only to make sure that there are no speculative activities happening, because it's become a part of the finance bill which gets announced when the budget is proposed. And this is existing from that 1931 Act. I am not bringing anything new. It's exactly the same thing. इसके बाद सदन में शून्यकाल शुरू हुआ। सदन में सदस्यों ने अपने अपने सवाल, अपने अपने विषय सदन में रखे। बारामती से एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने रेलवे को लेकर आपसे जुड़ी एक अहम बात रखी है। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड, ये जो सीनियर सिटीजन, जो ज्येष्ठ नागरिक है, उनको जो डिस्काउंट दिया जाता था, उनका जो कंसेशन था रेलवेज में, वो उस टाइम कोविड के कारण बंद कर दिया था। इस देश के जो ज्येष्ठ नागरिक है, उनको, जो महिलाओं को 50% दिया था और पुरुषों को 40% डिस्का कंसेशन ट्रेन के टिकट में दिया जाता था। और तब कहा था कि कोविड जब खत्म हो जाएगा, रेलवे की जब ठीक हो जाएगा, तो वो फिर से वो कंसेशन शुरू करेंगे। सर, आज तक सीनियर सिटीजन्स का रेल का कंसेशन अभी भी बंद है। हमारी विनती है केंद्र सरकार के, एक तरफ बुलेट ट्रेन और पता नहीं कौन से नए ट्रेन चलवा रहे हैं, तो इतना अगर पैसा उनके पास है, तो ज्येष्ठ नागरिकों का जो हक है, जिनके कारण हम सब यहाँ का है, उनकी मेहनत से ये देश पहले 25-30 साल चला है, तो उनका जो ट्रेन का कंसेशन है, वो सीनियर सिटीजन्स को फिर से शुरू किया जाए। थैंक यू सर। शून्यकाल में उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने सांसदों की कुछ समस्याएं गिनवा दी। देखें। सर, मेरा विषय हम सब सांसदों का विषय है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बड़े अफसोस के साथ कि 17वीं लोकसभा में सांसदों के बहुत से प्रोटोकॉल और अधिकारों को खत्म कर दिया गया है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं सर कि सांसद निधि जो हमारी 5 करोड़ है, और विधायकों की भी 5 करोड़ है। हमारे पास 5 विधानसभाएं हैं और विधायक के पास 1 विधानसभा है, और सोने पे सुहागा ये है कि हमारी 2 साल की निधि भी रोक दी गई, जबकि आदरणीय सीतारमण जी ने, राष्ट्रीय संकट था, राष्ट्रीय संकट सर सीतारमण जी ने कहा था कि ये पोस्टपोन कर रहे हैं। हम फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं, फिर आखिर ये काम क्यों किया गया? जी सर, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एम्स के अंदर सांसदों का प्रोटोकॉल को कम कर दिया गया। अगर सांसद जाता है
तो उसको एक आम आदमी की तरह ही वहां पे ट्रीट किया जाएगा, जबकि पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। सेंट्रल स्कूल में सर हमने डिमांड करी थी सर, सेंट्रल स्कूल के अंदर हमें 25 एडमिशन की इजाजत दी जाए ताकि हम गरीब बच्चों को वहां पे भेज सकें। इजाजत तो क्या, हमारा वो अधिकार भी खत्म कर दिया गया। हम कभी कभी मिलिट्री डिस्पोजल के व्हीकल ले लिया करते थे, वो सांसदों को दिए जाते थे, वो भी खत्म कर दिए गए। सर मेरी एक रिक्वेस्ट है कि सांसद से ज्यादा कोई नहीं जानता कि उसके क्षेत्र का कौन सा अधिकारी ईमानदार है, कौन सा भ्रष्ट है या कौन सा सांप्रदायिक भावनाओं से काम करता है। जिस तरह से एक मेयर अपने सिटी कमिश्नर की उसकी सीआर लिखता है, सर्विस रिपोर्ट लिखता है, इसी तरह सांसदों को भी अधिकार दिया जाए कि अपने अधिकारियों की वो सर्विस रिपोर्ट लिखे। क्योंकि हमने सर देखा है कि अगर हम किसी बात की सिफारिश करते हैं तो नियम बता दिए जाते हैं, महीना भर बाद वो आदमी आता कह रहा मैंने करा लिया, और किस तरह से करा लिया हमें और आपको सबको मालूम है। ठीक है डॉक्टर साहब। सर एक सेकंड सर, लोकसभा टीवी जब हम कोई प्रोटेस्ट करते हैं अपोजिशन वाले, कहीं हमें फोकस नहीं करता। दोपहर 1 बजे का वक्त दर्शक दीर्घा में लोग बैठे हुए थे। पीठासीन राजेंद्र अग्रवाल ने पश्चिम बंगाल के मालदा उत्तर से बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू को अपना विषय रखने की इजाजत दी। इसी बीच दर्शक दीर्घा से एक शख्स लोकसभा परिसर में कूद गया। पीछे खड़े मार्शल चिल्लाने लगे। सदन में अफरा तफरी मच गई। तभी एक और शख्स दर्शक दीर्घा से कूदा। सदन के कैमरों में यह सब रिकॉर्ड हो रहा था। सदस्यों की टेबल के ऊपर से एक शख्स भागता हुआ दिख रहा था। आवाज आ रही थी, इसे पकड़ो। सदन में लोगों ने कलर स्मोक भी उड़ाया। हड़बड़ी के बीच राजेंद्र अग्रवाल ने सदन की कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। सदन की कार्यवाही जब दोबारा शुरू हुई तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस पर कुछ बातें रखी। जो घटना शून्यकाल के समय घटित हुई थी, उस घटना की लोकसभा अपने स्तर पर संपूर्ण जांच कर रही है और इस संबंध में दिल्ली पुलिस को भी आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं। लेकिन जो हम सबकी चिंता थी कि वह धुआं क्या था, वह अभी तक प्रारंभिक जांच में जो जांच की उसमें वह साधारण धुआं और सनसनी फैलने वाला धुआं था, इसलिए उस धुएं की कोई ऐसी चिंता का विषय नहीं। उसकी प्रारंभिक ठीक से जांच कर ली गई है। जब तक उस पर मेरी तरफ से सुन बोले, लेकिन प्रारंभिक जांच के अंदर जो प्रारंभिक जांच आए वह दोनों लोग पकड़ लिए गए हैं, उनकी सारी सामग्री को जब्त कर लिया गया है और जो 2 लोग बाहर थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पर नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने अपनी बात रखी। सर बात ही है सर, आज ही सुबह आप जानते हैं 2001 साल में 13 दिसंबर हमारे नया पुराने जो पार्लियामेंट हमला हुई थी, आज हमला वर्ष थी, और सुबह हम लोग वो शहादत जो दिए थे हमारे ये पार्लियामेंट भवन को बचाने के लिए, वो शहीदों की स्मृति पे हम पुष्पार्घ्य भी दिए हैं, पुष्पार्पण किए हैं। हमारे प्रधानमंत्री से लेके वाइस प्रेसिडेंट आप सब हम थे, मैडम सोनिया गांधी, मल्लिका जी सब थे हम। आज ही सर इत्तेफाक से यहाँ भी हमला हुई, मानते हैं उस समय हमला एक प्रकार की थी, आज हमला दूसरी प्रकार की है। लेकिन बात तो ये है सर कि ये हमले वर्ष में इस तरह की घटना कैसे घटी। इसमें क्या साबित होता है कि हम जो सावधानी जो बरतना चाहिए था वो सावधानी हम नहीं बरतते हैं। दूसरी बात सर ये बात है कि देखिए, और एक आज बड़े दिलचस्पी के साथ बड़े हिम्मत के लिए कहने में अच्छा लगता है कि ये 2 शख्स को सर हमारे सारे एमपी ने दबोच लिया। सारे हमारे एमपी ने निडर होकर हमारे सारे एमपी ने उनको दबोच लिया था। और तीसरी बात यह सर, हमारे जो पार्लियामेंट की जो सिक्योरिटी है सर, अपने जो सिक्योरिटी जो निहत्ते वो पुराने सदन को बचाने में सफल हुई थी, वो निहत्ते हमारे लोग आज कमी दिखाई दे रहे हैं सर। ये दिल्ली पुलिस कहां से आ गई, लेकिन हमारे निहत्ते जो सदन के हमारे छोटे मोटे ऑफिसर थे। मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली लॉ स्पेशल प्रोविजंस दूसरा संशोधन बिल 2023 पेश किया।
इसके बाद संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने डाकघर विधेयक 2023 चर्चा के लिए पेश किया। आज के इस पोस्ट ऑफिस बिल 2023 द्वारा इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898 को रिपील किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि हम सभी देश में जानते हैं, एक इतना रिलायबल नेटवर्क है देश भर में जिसको पोस्ट ऑफिस का, डाकघर का नेटवर्क कहा जाता है। कई दशकों से, एक सदी से ऊपर का ये इसकी लेगेसी है और इस पूरे के पूरे सिस्टम को किस तरह से पिछले 9.5 वर्षों में टोटली ट्रांसफॉर्म किया गया है, ये बिल, आज का जो बिल है, इस बिल बेसिकली इस ट्रांसफॉर्मेशन को रिफ्लेक्ट करता है। माननीय अध्यक्ष जी, पिछले 9 वर्षों में पोस्ट ऑफिस को मेल डिलीवरी से सर्विस डिलीवरी में कन्वर्ट किया गया है, पोस्ट ऑफिस से एक बैंकिंग सिस्टम में कन्वर्ट किया गया है। कई इसके अच्छे उदाहरण हैं जो कि जन प्रभावी है, जिसमें देश में जन जन को इसका बेनिफिट मिला है। जैसे सर्विस डिलीवरी की बात करें तो पोस्ट ऑफिस के जरिए से पासपोर्ट बनाने की जो व्यवस्था बनी, उसके कई ऐसे अच्छे उदाहरण हैं। हिमाचल प्रदेश का एक उदाहरण है लाहौल स्पीति का। श्री संसार चंद जी, जिनको पासपोर्ट बनवाने के लिए पहले अगर शिमला जाना पड़ता तो 3 से 4 दिन लगते, आज वो कुल्लू मुख्य डाकघर में ही पासपोर्ट ऑफिस सेवा केंद्र के खुलने से एक ही दिन में पासपोर्ट बन जाता है। वैसे ही उड़ीसा के बोलांगीर जिले में आदर्शपड़ा में रहने वाले एक 62 वर्ष के भाई हैं श्री जगदीश चंद्र पात्रो, उनका पासपोर्ट बोलांगीर हेड ऑफिस में ही बन गया। इससे पहले इनको भुवनेश्वर 300-400 किलोमीटर दूर, 300 किलोमीटर दूर भुवनेश्वर जाना पड़ता था। वैसे ही माननीय अध्यक्ष जी, सर्विस डिलीवरी की इस भावना में एक बहुत अच्छी पहल की गई, डाक निर्यात केंद्र। डाक निर्यात केंद्र के माध्यम से बिल्कुल सुदूर रिमोट एरिया में रहने वाले जो हमारे भारत के नागरिक हैं, वो भी अपने हाथ से बनी हुई चीजें या फिर उस एरिया की लोकल चीजों को बहुत ही आसानी से डाकघर के माध्यम से निर्यात कर पा रहे हैं। अश्विनी वैष्णव ने इस बिल को लेकर सदस्यों को और भी जानकारी दी। अध्यक्ष जी, डाकघर को डाक डिलीवरी से सर्विस डिलीवरी में कन्वर्ट किया और साथ ही साथ डाकघर को एक तरीके से पोस्ट ऑफिस से बैंकिंग सिस्टम में कन्वर्ट किया। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की अगर हम बात करें, उड़ीसा के गजपति जिले की 95 ईयर ओल्ड वृद्ध माता लबंग गया जी, उनको बड़ी तकलीफ होती थी चलने फिरने में, 95 ईयर्स की है, बैंक तक जाके अपनी पेंशन लेने में दिक्कत होती थी। पोस्ट ऑफिस के द्वारा जब ये सर्विस दी गई तो उनके घर पे ये फैसिलिटी उनको आज पेंशन मिल जाती है। ऐसे बहुत सारे अनेक उदाहरण है जन सेवा के। तो माननीय अध्यक्ष जी, पासपोर्ट सेवा केंद्र से आज करीब करीब अब तक 1.25 करोड़ से अधिक देशवासियों को इसका लाभ मिल चुका है। देश में करीब करीब 10 करोड़ 36 लाख लोग ऐसे हैं जिन्हें घर बैठे अब तक 29,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बेनिफिट घर तक पहुंचाया जा चुका है। किसी भी बैंक के अकाउंट होल्डर हो, पोस्ट ऑफिस के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से आधार इनेबल्ड तरीके से अच्छे से आसानी से कनेक्ट करके आज सरकार की जो सुविधाएं हैं, जो लाभ है, वो लोगों को घर तक मिल रहे हैं पोस्ट ऑफिस के जरिए से। अश्विनी वैष्णव ने कांग्रेस पर सवाल उठाते हुए कहा कि साल 2004 से 2014 तक इस पुराने नेटवर्क को कमजोर करने की कोशिश हुई। तकरीबन 660 पोस्ट ऑफिस बंद किए गए। यह 2004 से 2014 वाले पीरियड में हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में लगभग 5000 नए डाकघर खोले गए और सभी को 5 किलोमीटर के दायरे में सुगम बैंकिंग सर्विस मिल सके 5746 नए डाकघर सैंक्शन किए गए हैं। अश्विनी वैष्णव की ओर से पेश किए गए बिल पर चर्चा शुरू हुई। तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने इस बिल को लेकर अपनी बात रखी। पीठासीन एनके प्रेमचंद्रन के सामने बात आगे बढ़ी। सामने अरुणाचल पूर्व से बीजेपी सांसद तापिर गाव खड़े थे। सामने विपक्षी दलों के सांसद हंगामा कर रहे थे। अधीर रंजन चौधरी ने संसद में हुई सिक्योरिटी ब्रीच को लेकर सवाल उठा दिया। अभी ये खबर मिली है कि जिस दो शख्स ने ये गैलरी में आई थी वो बीजेपी पार्टी के किसी एमपी, उनका ही पास लेकर ये दोनों सदन में घुसे थे। तो कहाँ सुरक्षा है कि बीजेपी की एमपी खुद। सदन में एक और हंगामा चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ डाकघर विधेयक 2023 को लेकर तापिर गाव अपनी बात रख रहे थे।
पीठासीन एन.के. प्रेमचंद्रन ने बार बार हंगामा कर रहे सदस्यों को समझाया, लेकिन बात नारेबाजी तक पहुंच गई। बढ़ते हंगामे को देखते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला वापस आसन पर आ गए। उन्होंने सदन की कार्यवाही को 4 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। अब बारी राज्यसभा की। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन की ओर से संसद के हमले की बरसी पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद सभापति ने सदस्यों से दस्तावेजों को सदन के पटल पर रखने को कहा। सदन में शून्यकाल की घोषणा हुई। छत्तीसगढ़ से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला ने धोखाधड़ी के मामलों को उठाया। मैं आज एक बहुत ही गंभीर मुद्दा उठा रहा हूं, जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही डिजिटल लेन देन के साथ, और जैसे जैसे हम नकदी अर्थव्यवस्था से कैशलेस अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं, डिजिटल धोखाधड़ी की संख्या भी बढ़ रही है। यहाँ वित्त मंत्री जी बैठी हुई हैं। हर किसी ने अनुभव किया होगा कि कैसे धोखेबाज लोगों को मैसेज भेजकर उन्हें पैन नंबर अपडेट करने, खातों को अनब्लॉक करने, क्रेडिट कार्ड पर गिफ्ट आदि देने के बहाने कॉल कर रहे हैं। हमें इस खतरे को रोकने के लिए कड़े उपायों की ज़रूरत है। आज यह सच है कि कार्ड से भुगतान और यूपीआई के माध्यम से भुगतान बढ़ गया है, लेकिन साथ ही लोग डिजिटल धोखाधड़ी में लाखों रुपए खो रहे हैं। इनका जाल इतना सटीक होता है कि आईटी इंजीनियर, सरकारी अधिकारी, वकील और अकाउंटेंट भी इनके जाल में फंस जाते हैं। और गरीब लोग तो बहुत ज़्यादा, वो तो उनको धमकाते हैं कि मैं सब बिहार से हूँ, जो पकड़वाना है पकड़वा लो, हम आपको पकड़वा नहीं, आप हमें पकड़ा नहीं सकते। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में 276 करोड़ रुपए की 6,659 डिजिटल धोखाधड़ी का हवाला दिया है। यह पिछले वर्ष रिपोर्ट किए गए 155 करोड़ रुपए के 3,596 धोखाधड़ी वाले लेन देन मामलों से अधिक है। हमें यह सोचने की ज़रूरत है, भुगतान प्रणालियों के भीतर खुफिया जानकारी कैसी बनाई जाए, जिसका उपयोग ऐसे लेन देन को फिल्टर करने या ब्लॉक करने के लिए किया जा सकता है। साथ ही हमारे लोगों की डिजिटल जागरूकता में सुधार के लिए व्यापक कार्य योजना की जरूरत है। सभी के हाथों में मोबाइल फ़ोन है, लेकिन उनमें से अधिकांश को उन सुरक्षा उपायों की जानकारी नहीं है जो उन्हें अपनी वित्तीय सुरक्षा के लिए अपनाने चाहिए। भारतीय बैंकों ने महत्वपूर्ण उपाय सुझाए हैं, जिनमें नए खातों में लेन देन के लिए एक सीमा, ज्ञात धोखेबाजों के लिए एक सेंट्रल नेगेटिव एजेंसी और धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग पर कैश फ्लो को रोकने के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर शामिल है। 15 नवंबर तक के सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2019 में राष्ट्रीय साइबर रिपोर्टिंग प्रणाली की शुरुआत के बाद से 1.3 मिलियन से अधिक शिकायतें प्राप्त हुई है। सवाल यह है कि हम कितने मामलों को ट्रैक करने, मामलों को सुलझाने में सफल हुए हैं। पुलिस भी इनमें उस तरह से प्रशिक्षित नहीं जैसे उनको प्रशिक्षित होना चाहिए। वित्त मंत्री जी यहाँ बैठी हैं, जिस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बना के उनको धोखे से उनके पैसे लूट जाते हैं, गरीब लोगों के, किसी के 30,000, 40,000, किसी 1 लाख, 1.5 लाख, लोग परेशान हैं। इस पर कुछ ना कुछ आप करिए, बहुत ज़रूरी है। दोपहर 12 बजे सदन में प्रश्नकाल की घोषणा हुई। प्रश्नकाल में प्रोफेसर मनोज झा, प्रियंका चतुर्वेदी समेत कई सदस्यों ने अपने अपने सवाल संबंधित मंत्रियों से पूछे। इन सवालों के जवाब स्मृति ईरानी, धर्मेंद्र प्रधान समेत अन्य मंत्रियों ने दिए। दोपहर 1 बजे सदन की कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। दोपहर 2 बजे राज्यसभा की कार्यवाही फिर शुरू हुई। 2:03 पर केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पेश किया। इस बिल को लेकर हमने पहले के एपिसोड में जानकारी दी है, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन को लोकसभा में हुई घटना की जानकारी दी। इसके बाद केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 को चर्चा के लिए पेश किया गया। तृणमूल कांग्रेस की सदस्य डोला सेन ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। इसके बाद राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोकसभा की घटना को लेकर नाराजगी जाहिर की। खड़गे ने क्या कहा, देखें। ये सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा का प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न है कि इतने बड़े सिक्योरिटी में कैसा 2 लोग अंदर आकर वहां पर सिक्योरिटी ब्रीच करके उन्होंने पूरा, जैसा कि एक सेकंड प्लीज, आई विल गिव एक सेकंड। The moment I came to know about it, I called the Director of Security. I told him to give me an update. The update which he gave me at that point of time, I have shared with the House. It is a matter of concern, but let us await full details, and then I think we'll be able to reflect. Then a question. I indicated to the members, after getting authentic input, that the intruders were arrested. The matter is being looked into. Let us give some time.
नो टाइम, यहाँ लोगों की जान जा रही है और टाइम दो बोल रहे, तो गैस वहां पर छेड़े। इससे पहले भी ऐसा गड़बड़ एक बार हुआ था ना, ये जो है ये सिक्योरिटी ब्रीच आज ही हम मनाए हैं। इसके बाद हंगामा बढ़ा तो सभापति ने साफ कह दिया कि आगे की बातें सदन की कार्यवाही का हिस्सा नहीं है। सदन की कार्यवाही आगे बढ़ी। सदन में इस बिल पर चर्चा के बाद वोटिंग के बाद इसे पास कर दिया गया। सदन में आगे जो कुछ भी हुआ वो आपको मिलेगा सिर्फ दिल लल्लन टॉप पर। शो पर आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। देखते रहिए दिल लल्लन टॉप। शुक्रिया।